तो जब मैं पहली बार मिली थी तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ ही ये तो बाद में कुछ सालों के बाद। My mother always used to say, when you're born, you cannot be wasting your time. दोस्तों, एक सवाल, आखिर वह कौन सा 50 साल पुराना सच है जिसे अब जाकर हेमा मालिनी ने उजागर किया? क्यों अचानक बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने आधी सदी पुरानी कहानी को फिर से जगा दिया? क्या हुआ ऐसा कि प्रकाश कौर ने भी खामोशी तोड़कर हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर सीधा साफ जवाब दे दिया? कौन सी ऐसी असलियत सामने आई है जिसे सुनकर लाखों लोग चौंक गए? क्या इस राज में प्यार है, दर्द है, धोखा है, या फिर एक ऐसी कुर्बानी जिसका जिक्र आज तक कोई नहीं करता था? और सबसे बड़ा सवाल, हेमा मालिनी ने इतने सालों बाद यह सच्चाई बताई ही क्यों? आखिर अब क्यों? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है उसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में भले ही उन्हें खुद फिल्मों का कोई खास झुकाव नहीं था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी की दिली इच्छा थी कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अभिनेत्री बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही हेमा को डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब हेमा 12वीं में थीं, उस समय भी उनकी मां ने पढ़ाई को पीछे रखकर पूरी तैयारी फिल्मी दुनिया के लिए शुरू करवा दी। जहां उनकी उम्र की लड़कियां परीक्षा की तैयारी में लगी थीं, वहीं हेमा स्टेज पर घंटों अभ्यास करती नजर आती थीं। उनकी यह निरंतर मेहनत रंग लाई और केवल 15 साल की उम्र में उन्हें 1963 की तमिल फिल्म ईदू साथियाम में पहली बार डांस करने का मौका मिला। 1965 की पांडवा वंशम में भी एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन इसी बीच एक ऐसा झटका लगा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मशहूर डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान उन्हें कठोर शब्दों में यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वे कभी हीरोइन नहीं बन पाएंगी। यह सुनकर हेमा बेहद टूट गईं, लेकिन इसी अपमान ने उनके अंदर एक नई आग जला दी। उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि वे तमिल फिल्मों में रुकने नहीं वाली। अब उनका लक्ष्य था बॉलीवुड और खुद को एक बड़ी हीरोइन के रूप में साबित करना। शायद किस्मत भी यही चाहती थी, क्योंकि जल्द ही वह मुकाम सामने आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए ड्रीम गर्ल बना दिया। साल 1968 में आई सपनों का सौदागर ने उनकी किस्मत पलट दी और पहली ही फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था, वही डायरेक्टर बाद में मानने पर मजबूर हो गया कि हेमा ने उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिखाया। इसके बाद लगातार हिट फिल्मों की बदौलत हेमा बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गईं और कई बड़े सितारे उन पर फिदा हो गए। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक कई दिग्गजों ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने सभी को ठुकरा दिया। संजीव कुमार ने तो दिल के दर्द में उनका नाम अपने हाथ पर टैटू तक बनवा लिया था। इसी दौरान जितेंद्र भी उनसे बेहद करीब आ गए और दोनों की शादी तक की तारीख तय हो गई थी। मगर जैसे ही धर्मेंद्र को इसकी खबर मिली, उन्होंने वहां पहुंचकर पूरा माहौल ही बदल दिया। शादी टूट गई और कहानी ने असली मोड़ ले लिया। धर्मेंद्र उस समय पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन हेमा और धर्मेंद्र का प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह पाए। हेमा के पिता के गुजर जाने के बाद आखिरी रुकावट भी हट गई और दोनों ने शादी का निर्णय किया। लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसे में हेमा और धर्मेंद्र ने वह कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, अपने नए नाम दिलावर खान और आयशा रखे और निकाह कर लिया। यहीं से बसंती और ही मैन की प्रेम कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। हालांकि यह निकाह उनके लिए पूरी शांति लेकर नहीं आया, बल्कि एक नई चुनौती बनकर सामने आया। धर्मेंद्र न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से दूरी बना पाए और न ही हेमा को वह पूरा अधिकार दे पाए जिसकी उम्मीद हर पत्नी करती है। उन्होंने दोनों की जिंदगी को 2 अलग अलग घरों में बांट दिया। एक तरफ प्रकाश कौर अपने 4 बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता, विजेता के साथ, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी अपनी 2 बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ। धर्मेंद्र इन दोनों परिवारों के बीच ऐसे फंसे रहे जैसे एक ट्रेन 2 पटरियों पर साथ साथ चल रही हो।
लेकिन किसी भी स्टेशन पर पूरी तरह रुक नहीं पाती। हेमा मालिनी ने उम्मीद की थी कि शादी उनके लिए सुख और सम्मान लेकर आएगी, लेकिन कड़वा सच यह रहा कि शादी के बाद भी उन्हें वह स्थान, वह स्वीकार्यता नहीं मिली जो एक पत्नी का अधिकार है। धर्मेंद्र दिल से शायद उनके थे, लेकिन दुनिया के सामने वह कभी भी उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हो पाए। न मंचों पर, न किसी समारोह में, न मीडिया के कैमरों के सामने वह कभी साफ शब्दों में नहीं कह सके कि हाँ, यह मेरी पत्नी है। इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक हर कोई जानता था कि धर्मेंद्र की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी है। एक परिवार प्रकाश कौर और बच्चों का, और दूसरा परिवार हेमा और उनकी बेटियों का। दुख सिर्फ इतना था कि किसी भी घर को एक पूरा पति और एक पूरा पिता कभी मिल ही नहीं पाया। हर दिन और हर रात यह रिश्ता ऐसे बंटा हुआ था जैसे टूटा हुआ शीशा। दो हिस्से अलग थे, लेकिन दोनों तरफ चुभन बराबर थी। हेमा मालिनी के मन में हमेशा यह उम्मीद बनी रहती थी कि एक दिन धर्मेंद्र दुनिया के सामने उनका हाथ थाम कर कहेंगे कि वह उनकी पत्नी है, लेकिन वह हिम्मत कभी पूरी तरह नहीं जुट पाई। दूसरी तरफ प्रकाश कौर ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह तलाक नहीं देंगी और अपना परिवार टूटने नहीं देंगी। इस बीच हेमा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक ओर उनका प्यार, दूसरी ओर समाज की आलोचना, रिश्तों की जंजीरें और अनगिनत ताने। लोग उन्हें घर तोड़ने वाली कहते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि यह कहानी सिर्फ किसी को दुख देने की नहीं थी। यह हेमा के टूटे हुए मन की कहानी थी, जो दो दुनियाओं के बीच फंसकर चुपचाप घुट रही थी। इस समय उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। जब ईशा देओल पैदा हुईं, धर्मेंद्र अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन फोटो खिंचवाने के समय उन्होंने चेहरा इस तरह मोड़ा कि यह बात उनकी पहली फैमिली के सामने ज्यादा न उभरे। लेकिन बच्चा किसी भी घर में हो, माँ का दर्द और संवेदना एक जैसी होती है, और इसी कारण हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही की। वहीं सनी देओल और बॉबी देओल भी धीरे धीरे समझने लगे कि उनके पिता की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई है। खासकर सनी देओल, जिनके मन में हेमा मालिनी के प्रति गहरी नाराजगी बैठ गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मां प्रकाश कौर ने कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके परिवार को इतना दर्द सहना पड़ा। हालांकि धर्मेंद्र का प्यार दो हिस्सों में बंट चुका था। यह दर्द धीरे धीरे सनी देओल के मन में हेमा मालिनी के प्रति गहरी नाराजगी का रूप ले गया। इंडस्ट्री में आज भी यह चर्चा होती है कि किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ काम कर रहे थे, सनी देओल अचानक सेट पर पहुंच गए और बेहद सख्त अंदाज में चेतावनी दी कि अगर उनके परिवार को कोई चोट पहुंची तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है कि सनी देओल ने साफ शब्दों में हेमा को अपने परिवार से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। यही वजह है कि न सनी देओल और न ही बॉबी देओल ने कभी ईशा और अहाना देओल को अपनी बहनें माना। इतना ही नहीं, ईशा देओल की शादी जैसे बड़े मौकों पर भी देओल परिवार के दोनों हिस्से हमेशा एक दूसरे से दूर रहे, मानो रिश्तों की दूरी अब कभी पूरी ना हो सके। फिल्मी दुनिया में हेमा मालिनी के लिए मुश्किलें और बढ़ती गईं। उम्र बढ़ने के साथ नई हीरोइनों ने इंडस्ट्री में प्रवेश किया और डायरेक्टर अब उन्हें वह चमकदार भूमिकाएं नहीं दे रहे थे जिनसे वह दर्शकों का दिल जीतती थीं। धीरे धीरे उनकी जगह पर माँ, बुआ और दादी जैसे रोल आने लगे, यहाँ तक कि उन्हें रामकली जैसी बी ग्रेड फिल्म में तवायफ का किरदार निभाना पड़ा। बताया जाता है कि यह भूमिका उन्होंने मजबूरी में ही स्वीकार की, क्योंकि खर्चे बढ़ चुके थे और धर्मेंद्र से मिलने वाला आर्थिक सहयोग पहले जैसा नहीं रहा। जब फिल्म का पोस्टर सामने आया और उन्होंने खुद को उस रूप में देखा तो वह बहुत आहत हुईं और प्रोड्यूसर से आग्रह किया कि इसे शहर में ज्यादा प्रचारित न किया जाए ताकि लोग उन्हें इस स्थिति में न देखें। इसी समय उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे के सामने उनका समय ढल रहा है। इसलिए हेमा ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली कोशिश फिल्म दिल आशना है थी, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारतीय थे। बॉलीवुड को किंग खान देने में भी हेमा की अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। भारी नुकसान झेलने के बाद उन्होंने टीवी की ओर रुख किया, सीरियल नूपुर बनाई और कई स्टेज शो करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालती रहीं। लेकिन हेमा मालिनी की जिंदगी ने असली मोड़ तब लिया जब उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली
और कुछ ही समय में संसद तक पहुंच गईं। लोगों की उम्मीद थी कि राजनीति में आकर वह अपनी छवि और प्रभाव का सही उपयोग करेंगी, लेकिन यहाँ भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मथुरा की विधवाओं के बारे में टिप्पणी की कि वे यहाँ भीख मांगने आती हैं, तो सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर उनकी आलोचना हुई। एक बार जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, हेमा ने जवाब दिया, काफी कुछ किया है, लेकिन सब याद नहीं। इस बयान ने भी उन्हें लोगों के निशाने पर ला दिया। आलोचकों ने कहा कि वह लोगों के लिए काम कम और चुनावी समय में दिखने में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। इतना ही नहीं, जब मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की जान गई, तब जनता को उम्मीद थी कि सांसद के रूप में हेमा मालिनी तुरंत वहां पहुंचेंगी। लेकिन उसी समय वह अपनी फिल्म शिमला मिर्ची के प्रमोशन में व्यस्त थीं। जनता ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें प्रमोशन छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के बीच होना चाहिए था। इस कहानी का सबसे दर्द भरा हिस्सा तब सामने आता है जब हेमा मालिनी उस उम्र में पहुंच चुकी थीं, जब हर इंसान चाहता है कि जीवन साथी उसके पास बैठे, बातें करे, हंसाए और मुश्किल समय में सहारा दे। पर हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। धर्मेंद्र अब अपना ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही बिताने लगे थे और हेमा फिर उसी पुराने अकेलेपन की छाया में लौट आईं, जिसे पार करने की उन्हें उम्मीद थी। वह उम्र जब रिश्ते को साथ, सुरक्षा और कंपेनियनशिप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय वे खुद को एक ऐसे खालीपन में पाती रहीं जिसका कोई जवाब उनके पास भी नहीं था। दिन भर की व्यस्तताओं के बाद जब रात गहरी होती, तब वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर शायद यही सोचती होंगी, क्या जिंदगी ने उनके साथ न्याय किया? दूसरी ओर सनी देओल और बॉबी देओल अपनी अपनी जिंदगी, फिल्मों और परिवारों में इतना व्यस्त होते चले गए कि हेमा के जीवन में उनकी उपस्थिति लगभग औपचारिक होकर रह गई। त्योहार हों, पारिवारिक मौके हों या मुश्किल घड़ी, बहुत कम ही समय ऐसा आया जब उन्होंने उस रिश्ते को वह मान सम्मान दिया जिसकी एक महिला दिल से उम्मीद करती है। इस दूरी और दरारों के बीच हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों ईशा देओल और आहाना देओल के साथ अलग घर में रहकर हर जिम्मेदारी निभाती रहीं। एक मां की भूमिका में वह हमेशा मजबूत दिखीं, लेकिन उस मजबूती के पीछे कितनी बार उनका दिल टूटा होगा, यह सिर्फ वही जानती थीं। जब बेटियां स्कूल से आतीं, जब उनके लिए डांस प्रैक्टिस की जगहें ढूंढनी पड़ती, जब उनकी छोटी छोटी परेशानियों में उन्हें संभालना पड़ता, हर बार हेमा ने खुद को अकेले ही ढाल की तरह उनके सामने खड़ा पाया। फिल्मों में पहले जैसा चमकदार काम मिलने बंद हो गया था। उम्र और बदलते दौर ने उन्हें धीरे धीरे पर्दे से दूर कर दिया। राजनीति में कदम रखते ही हर तरफ से विवाद उनके पीछे पड़ गए। जमीन आवंटन, सरकारी फैसलों पर सवाल, मीडिया की लगातार आलोचना, हर चीज ने उन्हें तोड़ा, थकाया और कहीं न कहीं भीतर से कमजोर भी किया। और इन सब के बीच पति से बढ़ती दूरी ने उनकी निजी जिंदगी को एक शांत, ठहरे हुए सन्नाटे में बदल दिया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें चीखें नहीं थीं, लेकिन दर्द बहुत था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें रोशनी थी पर गर्माहट नहीं। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें उनका नाम था पर साथ नहीं था। इस दौर में वह अपनी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपा लेती थीं। थकान, इंतजार, निराशा और वह अधूरापन जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। धर्मेंद्र कई बार त्योहारों, पूजा पाठ या किसी महत्वपूर्ण मौके पर उनसे मिलने आते, लेकिन वह पुराना अपनापन, वह गर्माहट अब कहीं खो चुकी थी। हेमा ने इस रिश्ते को अपनाते हुए जो उम्मीदें रखीं, उनमें से कई अधूरी रहीं। उनका सबसे बड़ा सपना था कि धर्मेंद्र दुनिया के सामने कहें, हाँ, यह मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन वह यह कहने से हमेशा बचते रहे, शायद अपने पहले परिवार की नाराजगी, समाज की आलोचना और अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के डर से। उधर बेटियों की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ईशा देओल ने फिल्मों में कदम रखा, बड़े बैनरों की फिल्में की, धूम जैसी सुपरहिट में दिखाई दी, लेकिन लगातार सफलता उनके हाथों में नहीं टिक सकी। आहाना देओल ने शुरू से ही तय कर लिया था कि फिल्मी दुनिया उनकी मंजिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी निजी और पारिवारिक जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दिया। धीरे धीरे हेमा मालिनी की दुनिया सीमित होते होते सिर्फ डांस शोज, भक्ति कार्यक्रमों, राजनीतिक आयोजनों और चुनिंदा टीवी प्रोजेक्ट्स तक रह गई। ये साफ महसूस होने लगा कि ड्रीम गर्ल की असली जिंदगी अब फिल्मों की तरह चमकीली नहीं रही। घर में रोशनी तो थी, लेकिन उसका उजाला अधूरा था। पति का नाम था, पर उनका साथ नहीं। और यह खामोशी, यह दूरी
अक्सर उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिप जाती थी। कई बार किसी कार्यक्रम में जब उनसे धर्मेंद्र के बारे में सवाल पूछे जाते तो वह बस हल्की मुस्कान देती, वही मुस्कान जो बहुत कुछ छुपा लेती थी। उनकी आंखों में जो चमक कभी प्रेम की वजह से थी, अब वह समझौते और समय की आदत बन चुकी थी। इसी बीच उनकी डांस अकादमी के लिए सरकारी जमीन आवंटन का मामला बड़ा विवाद बन गया। कम कीमत पर जमीन दिए जाने की खबरें सामने आईं, राजनीतिक आरोप लगे, मीडिया ने सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी। एक और बार वह सुर्खियों का हिस्सा बनी, जिसे वह शायद बिल्कुल नहीं चाहती थीं। यह विवाद उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि ऐसा झटका था जिसने उनकी निजी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया। लोग जो कभी उन्हें आदर्श मानते थे, अब उन पर उंगलियां उठाने लगे। वह सब देखकर हेमा के भीतर कहीं न कहीं एक थकान, एक अकेलापन और गहरा दर्द पैदा होने लगा। अपने घर के शांत कमरों में शाम की डायरी जैसी खामोशी के बीच वह अक्सर खुद से पूछती होंगी, क्या यही वह जीवन था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? क्या यही वो प्यार था जिसके लिए उन्होंने आधी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी? लेकिन वह सवाल, वह बेचैनी, सब उनके दिल के भीतर ही दब कर रह जाते। इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद हेमा मालिनी ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। हर इंटरव्यू में उनका जवाब वही रहता, धर्मेंद्र उनके पति हैं और वह उनका सम्मान करती हैं। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, वे महसूस कर लेते थे कि उनकी शांत मौजूदगी के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है। एक ऐसा दर्द जिसे न वह दुनिया से बांट सकीं और न ही उससे कभी पूरी तरह मुक्त हो पाईं। समय बीतता गया, बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। घर की पुरानी चहल पहल एक धीमी खामोशी में बदलने लगी। कभी जिस घर में नृत्य की थाप, रियाज की आवाजें और बेटियों की हंसी गूंजा करती थीं, वही घर अब शाम ढलते ही एक अजीब सी खालीपन लिए खड़ा रहता। हेमा मालिनी अक्सर अकेले बैठकर खिड़की के बाहर देखते हुए बीते वर्षों की यादों में खो जाती। वो दिन जब सब कुछ चमकदार था, जब जिंदगी में प्यार, उम्मीदें और नई शुरुआतें थीं। लोगों की नजरों में अब उनके और धर्मेंद्र के रिश्ते का अस्तित्व सिर्फ एक औपचारिक पहचान भर रह गया था। सोशल मीडिया पर भले ही पुरानी तस्वीरें, कविताएं और यादें साझा होती रहीं, लेकिन उन तस्वीरों के कैप्शन और लाइनों में हेमा का जिक्र बहुत कम दिखता था। कई लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच की दूरी अब इतनी गहरी हो चुकी है कि अगर किसी बड़े मौके पर दोनों परिवार को साथ खड़ा होना पड़े तो वह भी शायद संभव न हो पाए। इन सब बातों ने साफ कर दिया कि एक समय की सबसे चमकदार, चर्चित और खूबसूरत जोड़ी की कहानी अब धीरे धीरे बिखरती यादों की तरह पीछे छूट चुकी है। लोग तब और ज्यादा भावुक हो गए जब यह सामने आया कि उन्होंने खुद लिखा था, वे हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इन शब्दों से यह साफ होता है कि हेमा ने इस रिश्ते को कितनी गहराई से जिया और कितने दर्द के साथ निभाया। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने मन की शांति और आत्मिक स्थिरता के लिए गीता का पाठ कराया, भजन करवाए और उन पलों को याद किया जिन्हें अब किसी तस्वीर, किसी गीत या किसी पुराने संवाद की तरह ही महसूस किया जा सकता है। उधर देओल परिवार, खास तौर पर सनी देओल और बॉबी देओल, पूरी तरह खामोश रहे। न कोई बयान, न स्पष्टीकरण, न संवेदना का सार्वजनिक इजहार। यह खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यह बताती है कि वर्षों से चली आ रही दूरियां और अनकही कड़वाहटें आज भी दिलों के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ऊपर बताई गई कई घटनाओं और चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे केवल एक पक्षीय कथन या सार्वजनिक चर्चा के रूप में ही देखें, न कि पक्के और सत्य तथ्य के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।